बात नहीं कीजिएगा, पीछे वाले जो लोग बैठे हुए हैं थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करके रहिएगा, ठीक है। आपस में बात नहीं, क्वेश्चन सुनिएगा, नहीं जानिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सुनना जरूरी है ताकि अगले दिन और नोट करते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपन सभी लोग के पास क्वेश्चन है ना। पेज पीछे रफ शीट वाला जो होता है, रफ तो ज़्यादा मैथ रीडिंग बनाना है नहीं इसमें। जो क्वेश्चन सुन रहे हैं अगर जानते हैं तो भी, नहीं भी जानते हैं तो भी, आंसर को कम से कम जो है ना पेन चला दीजिए। इससे क्या होगा, माइंड आपका हमेशा एक्टिव रहेगा और उस क्वेश्चन कभी फिर जो दोबारा कभी आएगा ना, आप नहीं याद रहने के बावजूद भी सही टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आंसर लिखते रहिएगा हमेशा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्रता के पश्चात जो है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात में खोजे गए हैं। बताइएगा हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब खोजे थे? 1921 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा के बाद सिंधु सभ्यता का खोज यानी मोहनजोदड़ो बोलते हैं, मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया था? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। कब? 1922 में किया गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों को टीला। इसी में आते आगे फिर अगला कालीबंगा। कालीबंगा का जो है मूल यानी कहने का मतलब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? ठीक है, कांच की काली चूड़िया। और कालीबंगा के खोजकर्ता उत्खनन करता बताइएगा? बीबी लाल और बीके थापर। ध्यान से याद रखिएगा, कालीबंगा के उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर। नहीं याद होगा एक लॉजिक जैसे बना लीजिएगा, और थोड़ा हंसी भी आएगा, हंसीएगा थोड़ा कम बता देते हैं। कालीबंगा यानी कांच की चूड़ी होती है, समझिए यदि चूड़ी नहीं ला के दीजिएगा तो बीबी लाल हो जाएगी, लाल होने के बाद गुस्सा होगी तो थप्पड़ भी लग सकता है, इसीलिए बीबी लाल और बीके थापर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा बताइए किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित। चनहुदरो बताइए किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित, यानी दरो वाला जो है ना सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान में यानी पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, ठीक है, सिंध प्रांत वही। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृत कल्पतरु के लेखक जो है लक्ष्मीधर भट्ट है। ये लक्ष्मीधर भट्ट जो थे किस राजा के दरबार में रहते थे? ठीक है, गोविंद चंद गढ़वाल के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क जो है अमीरों के संग यानी चालीसा, ये जिसे तुर्क ए चालीसा भी कहा जाता है या फिर तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था स्थापित। और विनाश किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा विनाश किया गया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश की यदि बात करें, इल्तुतमिश गद्दी पे कब बैठा था दिल्ली सल्तनत में? 1211 में बैठा था गद्दी पर, 1211 में बैठा था। और कब तक रहा था? 1236 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश गद्दी पे कब बैठा था? 1211 में, और इसकी मृत्यु कब हो गया था? 1236 में। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? गुलाम वंश से संबंधित था, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक बताइएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास गुलाम था? मोहम्मद गौरी का दास गुलाम था, ठीक है। बताइएगा इतिहास में जो है गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। इसीलिए गुलामों का गुलाम कहने का मतलब ये भी किसी का गुलाम रहा होगा, और जिसका गुलाम ये है उसका भी कोई, वो भी किसी और का गुलाम होगा, ठीक है। बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश। और गुलाम वंश का पीरियड जो है यानी शासन कब से कब तक? ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक। अब इसी में एक बार पांचों वंश का पीरियड जान लेते हैं, सबका संस्थापक जान लेते हैं। क्या हम पीरियड का कोई जरूरत नहीं है, इतना बार आ जाएगा ना, वो अभी हम बता रहे हैं ना, सब अपने आप याद होगा। वैसे कहिएगा सभी वंश के बारे में कहिएगा तो गुल खिले तुम शायद लोगे, या बहुत सारा, या गुलाब खिले तुम शायद लोगे, 100 प्रकार का ट्रिक है, ठीक है। जैसे याद हो जाए वो आसान है, लेकिन हमें हर जगह बाद में पता है याद हो जाएगा तो ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 14 से 56। देखिए अब हम बोल रहे हैं ना कि जैसे जैसे लेके चलते हैं ना, जैसे जैसे लेके चलते हैं वो सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। सुन लीजिएगा, गुलाम वंश का यानी जो है कब से कब तक? 1206 से 1290 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेन है, सबसे पूछा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक जैसे बोले कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का अंतिम शासक बता दीजिएगा। शमसुद्दीन क्यूमर्स हो जाएगा, शमसुद्दीन कैमूर्स या क्यूमर्स दोनों एक ही है,
ठीक है। इसके बाद अगला खिलजी वंश की बात करें। खिलजी वंश जो है कब स्थापित हुआ था? 1290 से लेकर 1320 तक। अगला वंश आता है खिलजी के संस्थापक तो जानते ही होंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। अगला वंश की बात करें, सैयद गुलाम खिलजी तुगलक, तब सैयद, ठीक है। तुगलक वंश कब हो जाएगा? 1320 से लेके 1414 तक। किन्हीं के मन में ये नहीं आना चाहिए कि 1398 ही, कहीं कहीं देता है 1398, इसलिए देता है कि 1398 में किसका आक्रमण होता है? तैमूर लंग का आक्रमण होता है, जो किसके काल में होता है? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में होता है, ठीक है। जो कि 1398 तैमूर लंग का आक्रमण इंपोर्टेंट बनता है, कब हुआ है? 1398 में। बट फिर भी वो घिसते पीसते 1414 तक चला है, और 1414 के बाद जो है सैयद वंश का स्थापना, यानी तैमूर लंग के सेनापति जो था कौन था? खिज्र खां के द्वारा ही 1414 में किया गया है। कौन वंश? सैयद वंश। और सैयद वंश कब से कब तक रहा है? 1414 से 1451 तक रहा है। अगला वंश बात करते हैं जो कि लोधी वंश। और लोधी वंश का शासन कब से कब तक? 1451 से लेके 1526। 1451 से 1526। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक के रूप में कौन था? बहलोल लोधी था, जो कि कितना साल किया था? 38 साल किया था, ठीक है, 38 साल किया था। बता दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। बहलोल लोधी के द्वारा जो है 38 साल शासन किया गया था, जिसमें से 1451 से लेके 1489 तक किया था। और एक शासक था जो कि फिरोज शाह तुगलक, FST, जो कि 1351 से लेकर 1388 तक किया था, यानी मात्र 1 साल का अंतर है। सुन लीजिएगा, हाँ, FST फिरोज शाह तुगलक। और जैसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत में पूछा जाता है इतिहास में ऐसे कितने शासक हैं जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? 2 शासक है। एक तो दिल्ली सल्तनत में हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक का 2 बार हुआ था। एक औरंगजेब हो जाएगा, जो मुगल में 2 बार हुआ था। दोनों के बारे में बताते हैं, पेशेंस रखिएगा। पहला बार जो पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है पहली बार राज्याभिषेक कहाँ करवाया गया था? ठट्टा, ठीक है, पहली बार ठट्टा में करवाया गया था, दूसरी बार दिल्ली में करवाया गया था, ठीक है। और इसके ये था फिरोज शाह तुगलक। अब औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब के द्वारा भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया गया था। पहली बार कब करवाया गया था? 1658, यानी 58-59 में ही देता है। बट पूछा जाता है पहली बार कहाँ करवाया गया था? पहली बार आगरा में किया गया था और दूसरी बार दिल्ली में किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है दूसरी बार जब राज्याभिषेक करवाया गया था किस युद्ध के बाद करवाया गया था दिल्ली में राज्याभिषेक? सुन लीजिएगा, शाहजहां के जीवन काल में जो है उत्तराधिकार की 4 लड़ाई हुई थी। शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की कितनी लड़ाई? 4। और चारों लड़ाइया में से जो है, चारों लड़ाई को एक बार क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, पहला बहादुरपुर का युद्ध था, दूसरा धर्मठ का युद्ध था, तीसरा ये सामूगढ़ का युद्ध था, और चौथा देवराय का युद्ध था। पहला कौन सा? बहादुरपुर, दूसरा धर्मठ, तीसरा सामूगढ़ और चौथा देवराय का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध के बाद जो है पहली बार राज्याभिषेक करवाया था, और देवराय के युद्ध के बाद जो है दूसरी बार दिल्ली में, पहली बार आगरा में और दूसरी बार दिल्ली में। 1658 के बाद पहली बार सामूगढ़ 58 में। हाँ, बता रहे हैं, वही 58 पहली बार और दूसरी बार 59 में जो है देवराय का युद्ध था, ठीक है। आगे आइएगा, दिल्ली सल्तनत यानी कि बोला जाता है कि बहलोल लोधी का शासन पीरियड बताया कितना? 1451 से लेके 1489 तक, यानी 38 साल किया था। 1 साल का मात्र अंतर है फिरोज शाह तुगलक और इसमें। और कंफ्यूज लोग यहीं पे कर जाते हैं कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले फिरोज शाह तुगलक को ले लेते हैं। और सर्वाधिक वंश में कहा जाएगा कौन सा वंश सर्वाधिक शासन? तो तुगलक वंश हो जाएगा सर्वाधिक समय तक, ठीक है। और सबसे कम समय तक के लिए बात करेगा तो खिलजी ना होगा, 30 साल होगा ना? 30 साल ही था ना मात्र खिलजी, क्योंकि 1290 से लेके 1320 तक था खिलजी वंश, ठीक है, ठीक है। ये ठीक क्लियर क्या हुआ? तुगलक, फिरोज शाह तुगलक 88 हो जाएगा। 1 साल कम कर लीजिए। देखिए ना, 1451 में जैसे कि हम बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश के संस्थापक की बात कर रहे हैं। और ये MBT, और MBT की मृत्यु के बाद ही ना बैठे हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक 1451 में बैठे हैं, और 1451 से लेके फिरोज 88 तक ये रहे हैं, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट आता है खिलजी में आता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित समझ लीजिए कि गद्दी पे कब बैठा है खिलजी?
अलाउद्दीन खिलजी बोल रहे हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं बोल रहे हैं। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बैठे हैं, यानी कि 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश का स्थापना किया गया। 6 साल के बाद इन्हें जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही मरवा दिया जाता है और 6 साल के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है। और 1296 से लेकर कब तक रहा है? 1316 तक, 20 साल रहा है ये, 1296 से लेकर 1316 तक। और लास्ट में पूछा था खिलजी वंश के अंतिम शासक बताइएगा। मुबारक खिलजी हो जाएगा, मुबारक खिलजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अलाउद्दीन का बेटा ही था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा आप। क्या? हाँ, 4 साल किया था। देखिए वैसे कहीं कहीं पे 1-2 शासक का और नाम आ जाता है उसमें, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे दिल्ली सल्तनत में यदि बोला जाए तो कंटिन्यू उसी में चलते रह जाइएगा, ठीक है। बलबन के द्वारा जो है लौह एवं रक्त की नीति अपनाया गया था। देखिए सीधा पैबोस प्रथा को किसने शुरू किया था? बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था सीधा पैबोस का प्रथा जो है। ये सीधा क्या था? यानी सुल्तान को जो है सिर झुका के, और पैबोस था वो पैर के बल पे जो है प्रणाम करने की रीति थी। इसको समाप्त किसने किया था? समाप्त करने की बात आ जाएगा, वो मुगल शासक आ जाएगा। हाँ, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा जो इसको समाप्त कर दिया गया था। सीधा पैबोस को समाप्त करके उस जगह पे चहार तस्लीम प्रथा को शुरू किया था। सुन लीजिएगा बढ़िया से, और इस बार के असाइनमेंट्स का पूछा हुआ क्वेश्चन था ये कि चहार तस्लीम प्रथा को जो है किस व्यक्ति के द्वारा यानी किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। और आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा, एग्जाम से 3 दिन पहले शाम में हम क्यूज करवा रहे थे उस साइड, उस कैंपस यानी सामने वाले रूम में। इस क्वेश्चन को हम बढ़िया से डिटेल में बोले थे कि सीधा पैबोस प्रथा को समाप्त करके चहार तस्लीम प्रथा किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। और जान लीजिए यही क्वेश्चन 3 दिन बाद एग्जाम में सामने देखने को मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ रहे हैं सामने बुक में दिखेगा नहीं, या फोकस नहीं कर रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हर बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे? चहार तस्लीम प्रथा, चहार तस्लीम प्रथा जो है शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। हाँ, आना सिक्का भी शाहजहां, ठीक है। आना सिक्का सामने, एक बार सिक्का से रिलेटेड जितना है एक बार में नहीं याद आता है, बुक सामने रहे तो एक बार खाली नज़र पड़ जाएगा उस चीज़ पे, उससे रिलेटेड आ जाएगा फैक्ट। सुनिए अगला, डायरी नहीं लेके आ रहे हैं। इल्तुतमिश, हाँ, देखिए ऐसे पूछा जाता है इतिहास में कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। वैसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी मृत्यु जो है घोड़ा से यानी गिरकर चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। 1210 में कहाँ में हो गया था? लाहौर में। यानी कहा जाता है दिल्ली से जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? लाहौर। और लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कौन किया था? इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, जो कि किसके यादगार में किया गया था? बख्तियार काकी के हाँ, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। और जो है उसके साथ इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का काम कौन किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आप फिरोज शाह तुगलक में जब आ रहे हैं तो कुतुब मीनार में आ जाता है, कुतुब मीनार में आ जाता है कि बाद में देखिए कुतुब मीनार से रिलेटेड 2-3 शासक आ जाते हैं। जैसे पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका नींव रखा, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। बाद में जो जाके है जो हाँ फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में वो जो ठनका होता है ना बारिश के समय, ठनका के कारण जो चतुर्थ मंजिल जो यानी फ्लोर जो होता है वो जो ढह गया यानी बर्बाद हो गया था, तो बाद में जाके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसका मरम्मत करवाया गया था, ठीक है। और कुतुब मीनार के जो गेट होता है जिसे अलाई दरवाजा के रूप में जाना जाता है, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, जो कि अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इसी में खिलजी के द्वारा ये जो है क्या नाम है, रुक जाइए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहा जाता है जजिया कर जो है, जो कि हाँ बहुत सारे लोग को इससे मुक्त रखा गया था। और पहली बार जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कितना सिंध विजय 712 में था, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम जो पहली बार जजिया कर लगाया था उसमें जो है वो बहुत से जितना चीज आता है, बच्चा को उससे जजिया कर से मुक्त रखा गया था, बूढ़ा को मुक्त रखा गया था, ब्राह्मण को मुक्त रखा गया था, विकलांग को मुक्त, यानी कि कहने का मतलब ये सब बहुत से जो चीज आ रहा है ना वो सबको जो है जजिया कर से मुक्त रखा गया था। बटन लगा लीजिए, वैसे भी ठंडा है, गर्मी नहीं लग रहा है, बटन भी आगे लगा लीजिए। हो गया था, ज्यादा नहीं, थोड़ा लंबा नहीं हंसना है, ठीक है। उसको रोटेट करिए, देख लीजिएगा तो 20 मिनट हो गया होगा, तो एक बार रिकॉर्ड वाला पे क्लिक कर दीजिएगा। टाइम कितना बचा होगा?
हमें लगता है कि अभी उस समय से दिल्ली सल्तनत ही चल रहा था, बहुत देर चल गया। आगे आते हैं, बताइएगा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा मौर्य काल में जो है मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अगला बताइएगा मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, अगला बताइएगा अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका पर उनका बेटा जो था, अकबर का बेटा कौन, जहांगीर, और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम। खुर्रम की बात करेंगे, शाहजहां का नाम था खुर्रम बचपन का। ठीक है, ये शाहजहां, ये अकबर का अकबर कहते हैं, अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर, और जहांगीर के द्वारा जो है कहाँ का आधिपत्य किया गया था, तो मेवाड़ विजय जो है अकबर से संभव नहीं हो सका, बट जहांगीर मेवाड़ को हासिल कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री हुआ करता था, शिवाजी के शासनकाल में हुआ करता था। शिवाजी के बारे में उस दिन सारा इसमें बताए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 में हुआ था, और मृत्यु एक ही साथ 1680 में। शिवाजी जो है तोरण के दुर्ग पे आक्रमण कब किया था, 1644 में किया था। तोरण के किला पे आक्रमण 1644 में, और शिवाजी के द्वारा जो रायगढ़ को राजधानी कब बनाया गया था, 1656 में। रायगढ़ को राजधानी 1656 में, राज्याभिषेक 56 में किया, 74 में किया था, बट पहले ही राजधानी जो है 1656 में ही बना लिया था। और 1656 के बाद 3 साल बाद 1659 में जो है ये अफजल खां को हत्या किया था। ठीक है, अफजल खां का हत्या किया 1659 में। और सूरत को कितनी बार लूटा था, 2 बार, पहली बार कब 1664 में, दूसरी बार कब 1670 में। बीच में जो औरंगजेब के द्वारा कैद किया गया था 1666 में, औरंगजेब के द्वारा कैद करके जयपुर भवन में, आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था 1666 में। ठीक है, और राज्याभिषेक कब करवाया गया था, 1674 में। पूछा था शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनके दादा का ही नाम था दादाजी कौंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कौंडदेव। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात करें, रामदास हो जाएंगे आध्यात्मिक गुरु, जो कि महाराष्ट्र के एक संत थे रामदास। ठीक है, इसके साथ साथ ही बोलते हैं शिवाजी के जीवन पर जो है किसका प्रभाव अधिक पड़ा था, उनकी माता जिनका नाम जीजाबाई। शिवाजी के जीवन पर किनका अधिक प्रभाव था, उनकी माता जीजाबाई। ठीक है, और मराठों का संस्थापक जो है शिवाजी हुए। ठीक है, क्या अफजल का एक शाइस्ता खान को प्रश्न बनता है, वो दूसरा क्या है शाइस्ता? वो देखिए, वो औरंगजेब के मामा थे, उनके द्वारा भेजा गया था अफजल खां को। ठीक है, हाँ बता रहे हैं ना, अफजल खां को भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा, जो कि औरंगजेब के मामा थे। और उनके द्वारा जो है, यानी बोला जाता है कि जो मतलब मिलने की बात थी, एक जो समझौता होता है कि बिना हथियार को रहना है। हथियार में उसमें क्या था कि शिवाजी समझ रहे थे कि जो मतलब ये नीति है औरंगजेब का, इसलिए एक चाकू अपने छुपा के ले गए थे, और वह उस चाकू को बोला था बगनट्ठा बोला जाता है। ठीक है, और उस चाकू से जो है अफजल खां की धोखे से जो होता है हत्या कर देगा। ठीक, क्या मराठों का मैकियावेली बोला जाता है नाना फडणवीस को, मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस को बोला जाता है। ठीक है, और क्या है प्रौढ़ देवराय एक होता है, प्रौढ़ देवराय, ये मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है। ठीक है, प्रौढ़ देवराय के उपनाम से किसे जाना जाता है, मल्लिका अर्जुन को जाना जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप सोचेंगे एक ही साथ तो ना हम विद्वान हैं ना आप लोग बन सकते हैं। नौकरी लेने का काबिलियत रखिए, वही चीज़ पढ़िए जो ज़रूरत का है, और ये जान लीजिए ना, ज़रूरत का चीज़ पढ़ना जिस दिन शुरू कर लीजिएगा ना, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आते सभी लोग को रहता है कि लेकिन एक साथ इतना फ्लो में नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या है कि अपने मन में इस चीज़ को घुमाते रहिए, और मन में घुमाते रहिएगा, अपने आप हो जाएगा। सुनिएगा आगे, बताएगा किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान हुआ करता था, शिवाजी हो जाएगा। और अष्टदिग्गज किनके दरबार में था, कृष्णदेव राय के दरबार में था। और एक था, जैसे अष्टप्रधान बोले हैं, ये नवरत्न की बात करते हैं, तो नवरत्न वाले 2 शासक था, एक और ये अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करता था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करता था। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बचता। अष्टदिग्गज बोले तो कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान शिवाजी, और इधर बोले नवरत्न 2 शासक, एक अकबर और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। बरूची झपना घटकर पर ये सब था, बहुत सारा, उतना जरूरत नहीं, कोनो एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, जान लीजिए, पूछा जाता ये कहिएगा पेशवा जो है प्रधान हुआ करता था मराठों में, और पेशवा को कहा प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। ठीक है, सुमंत होता था, सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। ठीक है, हाँ दबीर कहा जाता था, यानी विदेश मंत्री। ठीक है, तो 1-2 पद ऐसा जो इंपॉर्टेंट बनता है, उस चीज़ को देख लीजिएगा। अगला सुनिएगा, संगम सुलभ
तुलुब और आराबेडु। तो संगम वंश को हो गया हरिहर बुक्का। सालुब वंश के संस्थापक बताएगा, तो सालुब वंश के संस्थापक नरसिंह थे, ठीक है, यानी और तुलुब वंश के वीर नरसिंह हो जाएंगे, यानी सालुब का सालुब नरसिंह याद रखिएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह, तुलुब वंश का वीर नरसिंह, और इसके बाद आराबेडु वंश के संस्थापक तिरुमल हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा थी। ये पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा क्या था? विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा हून था और बहमनी साम्राज्य का मुद्रा, उल्टा बोल लिए ना, विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा पैगोडा और बहमनी साम्राज्य का मुद्रा हून होगा, ठीक है। विजयनगर का मुद्रा पैगोडा। देखिए बहमनी बोलते हैं ना, बह हो आ गया, बहमनी साम्राज्य का मुद्रा हून कर लीजिएगा, ह से हून, ठीक है। अगला सुनिएगा, हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इन दलों के जो है उस समय अध्यक्ष कौन थे? देखिए हम बोले इन दलों का मतलब इसमें दो दल आ गया, एक तो कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष था एसी मजमूदार, जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें आगा खां अध्यक्ष हो जाएगा, संस्थापक की बात करें सलीमुल्लाह खां हो जाएगा। देखिए याद कैसे करना है, आ से आगा खां, अ से अध्यक्ष, ठीक है, सौ से संस्थापक, सौ से सलीमुल्लाह, ठीक है। यानी मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन? सलीमुल्लाह। और अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता कौन किया? आगा खां किया था। 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ में हुआ था? कोलकाता अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे, ठीक है। 6 के बाद जो है, यानी पहली बार इसी अधिवेशन में क्या मांग किया गया था? स्वराज की मांग किया गया था। दूसरी बात 1907 का अधिवेशन बताइएगा क्या था? सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस को जो है, हाँ, कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में बट गया था, जो कि दोनों एक साथ मंच पे कब आए थे? 1916 में ही आए थे। हम इसीलिए बताने का यही मेन कारण था। और 1907 का अधिवेशन था, वो कहाँ में हुआ था? सूरत अधिवेशन। और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और आगे फिर जाके दोनों जो एक जगह अंबिकाचरण मजमूदार के द्वारा जो है एक, यानी एक ही मंच पर पहली बार जो है कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, ये सभी एक साथ आए थे। और इसके साथ साथ भी एनी बेसेंट और बीडी तिलक के द्वारा कौन सा संस्था का गठन किया गया था? होम रूल लीग। ये चारों जो है एक मंच पे आए थे 1916 में पहली बार, ठीक है। और पहली बार बोला जाता है महात्मा गांधी पूर्ण रूप से जो है किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1916 के अधिवेशन में ही भाग लिए थे। और पहली बार पूछा जाता है महात्मा गांधी किस अधिवेशन में? तो 1901 के अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है। 1916 में कहा जाता है कि 1916 में ये जो अपने बिहार के चंपारण में जो है तिनकठिया पद्धति चालू था, जो कि नीलहे जमींदार के लिए, यानी कहा जाए अंग्रेज के द्वारा जो है तिनकठिया पद्धति, मतलब 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3, ठीक है, हाँ वही कहा जा रहा है, 1 बीघा में 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इस चीज से अवगत महात्मा गांधी को करवाने के लिए कौन व्यक्ति महात्मा गांधी? राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो है कहाँ में करवाया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में ही करवाया गया था। और इसी के बाद जो है 1917 में महात्मा गांधी का पहली बार बिहार की धरती पे आगमन, चंपारण आगमन हुआ था, ठीक है। इकलौता मर्द कौन कहा था चंपारण का? एक था वो ये राजकुमार शुक्ला को कोई कहा था? 300 रुपये श्राद्ध में भेजा था, इसके मृत्यु पे भेजा था। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा जो है ना बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन भले ही पढ़ने के लिए है या बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्टिंग के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। तो पहले हमें अभी तक यही ना है, मेन क्या है? देखिए सारा बुक है, बहुत सारा बुक है, बहुत कुछ पढ़ने वाला है, ठीक है। अगर सब कुछ के चक्कर में उजरा के रह जाएंगे तो जो ज़रूरत वाला चीज़ है वो छूट जाएगा। इसलिए ज़रूरत जो है, जो चीज़ ज़रूरत है उसको पढ़िए, ठीक है। समय कम, मतलब कहा जाए कि एग्जाम के लिए कहा जाता है स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी वही होता है जो ज़रूरत का चीज़ है उस चीज़ को पढ़िए, आगे बढ़िए। बाकी चीज़ों में उधराए रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो बुक में बहुत सारा बात, बहुत कुछ है। हम बोले ना कि ऐसा ऐसा, अब कहिएगा स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, एसआई का तैयारी करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। अब पढ़ते रह जाइएगा। रोटेट कर दीजिए बैक बोर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एटली मंत्रिमंडल के द्वारा जो है नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन जो आया था ये कितना सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था। 3 सदस्यीय में कौन कौन सदस्य थे? ठीक है, छोड़ दीजिए ना, उतना ही पे छोड़ दीजिए, ठीक है। पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
हाँ देखिए, हम बोल रहे हैं ना कि जितना क्वेश्चन अभी आएगा ना, ये समझ लीजिए, आप बता रहे हैं ना कि जितना, अगर एक अभी है, समझिए कि 20 दिसंबर तक उम्मीद है कि हम रहेंगे यहाँ और रेगुलर चलेगा। आप याद करिएगा, पर डे के सेट में अगर 10 दिन रह जाएंगे ना, पर डे के सेट में 5-10 क्वेश्चन मिलेगा ही। तो सेट वैसा होता तो बकवास क्वेश्चन सेट करिएगा तो कहाँ से मिलेगा? जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करिएगा जरूर मिलेगा, ये जान लीजिए। परीक्षा में मिलना चाहिए। परीक्षा में मिलेगा, छोड़िए ना, यहाँ मिले नहीं मिले, आप पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, ठीक है। छोड़िए। अगला, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं दरोगे बनेंगे, ऐसा कोई जरूरी कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम भी एसआई का ही तैयारी कर रहे थे, कंटिन्यू 3 साल से लगे हुए थे, लेकिन वही हुआ कि पलट गया ना। ऐसा मेहनत किया हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। ये जीवन में हम सोचे भी नहीं थे कि एनटीपीसी की तरफ मुड़ना पड़ेगा, न ही सेट बनाए, कभी कुछ नहीं, एसआई के प्रति ही हमेशा रहे। फिर वही हुआ कि आखिरकार मैथ रीजनिंग अपना था, मेहनत किया हुआ था, जीके इधर बना ही था, तो आराम से कहाँ से नहीं रिजल्ट होगा। इसलिए करते सब कुछ को पढ़िए जो ज़रूरत का चीज़ है। कंपटीशन में यही तो है, नौकरी लेने के लिए 3 ही चीज़ आपको पढ़ना है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस। और ऐसा भी किन्हीं के मन में ये भी नहीं आना चाहिए कि हम एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो बिना मैथ रीजनिंग का दरोगा बन जाएंगे, कभी नहीं संभव है। आप जीके 100% कितना भी कर लीजिएगा, एग्जाम में अगर 80 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा तो बहुत करिएगा, तो 70 क्वेश्चन तुक्का उक्का लगा के मारिएगा। बहुत कह दिए, बहुत ज़्यादा कह दिए हम, कितना भी 100% आपको आता है तो। और मैथ रीजनिंग ऐसा है कि मेरिट बनाने वाला सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग ही है। अभी से हम बता देते हैं जिनका दिक्कत, आप समझ लीजिए ना कि 5 क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, ये तो पता नहीं किस चैप्टर से रहेगा नहीं रहेगा, ये किन्हीं को नहीं पता है। अगर जब तक पूरा मैथ नहीं आएगा तो 5 क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? इसीलिए पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ही। अगर पूरा पढ़ लेते हैं, मैथ रीजनिंग यदि आता है तो किसी भी एग्जाम में बैठिएगा रिजल्ट 100% होगा, ठीक है। और साथ में जीके तो पढ़ ही रहे हैं, इसलिए सबको एवरेज करके रखना पड़ेगा। आगे सुनिएगा, बताइएगा बम्बई की त्रिमूर्ति में कौन कौन व्यक्ति, 3 व्यक्ति शामिल थे, जो फिरोज शाह मेहता थे, एक केटी तेलंग थे, और ठीक है दादा भाई नौरोजी थे। नौरोजी नहीं थे उसमें, लेकिन तैयब तेलंग मेहता को याद किए थे। आप बम्बई प्रेसिडेंसी में जा रहे हैं, हम बोले हैं बम्बई की त्रिमूर्ति में कौन कौन व्यक्ति थे। एक तो बताए केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, यही तीनों व्यक्ति थे। दादा तैयब जी होगा, सही बात है। इसमें नौरोजी गलत छापा हुआ, किताबें में गलत छापा हुआ, नौरोजी कभी नहीं। हमको भी लग रहा है, बम्बई की त्रिमूर्ति में नौरोजी देख लीजिएगा, नहीं बदरुद्दीन तैयब जी ही होना चाहिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ जाएगा नहीं इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन सुनिएगा तब तक। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। इसलिए कहा गया था कि जो ब्रिटिश का जो है ना उसको विघटन नहीं होने देंगे, यानी जब तक है तब तक इसको बरकरार करके रखना है। तो ये व्यक्ति कहने वाले कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1915 में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया सत्याग्रह सभा का स्थापना। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है कौन सी पार्टी का स्थापना किया गया था 1950 में? ठीक है, सोशलिस्ट भी हो जाएगा, एक समाजवादी पार्टी भी हो जाएगा। और ये समाजवादी जो है, ये समाजवादी शब्द जो है किन व्यक्ति का मन का उपज था या किन के द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। समाजवादी का इंग्लिश सोशलिस्ट हुआ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोले समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं ना, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। और समाजवाद शब्द हो जाएगा, सोशलिस्ट हो जाएगा, वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो थोड़ा देर पहले ही बताया, 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में हुआ था। इसके साथ पूछा जाता है आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, उसका जो होगा ना, दादा भाई नौरोजी नहीं होंगे, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग हो जाएंगे, और बदरुद्दीन तैयब जी, ये बम्बई प्रेसिडेंसी में या फिर बम्बई के त्रिमूर्ति यही कहे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग ने जो है किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? कल भी बताए थे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जेबी कृपलानी के जो है कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी? तो भारत की स्वतंत्रता। ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक
जो है किनका? दादा भाई नौरोजी का है जी। इस पुस्तक में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कौन सा सिद्धांत दिया गया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। 1868 में 20 रुपया बताया गया था, ठीक बनाना ही है। नहीं। ड्रेन थ्योरी जो बोला जाता है कि ड्रेन थ्योरी जो है, ठीक है। अगर बताइएगा बिहार में बोले जाने वाली संविधान की कौन सी भाषा है जिसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है? मैथिली। ये मैथिली भाषा को जो है क्या में संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता प्राप्त है? 92वां 2003 में हो जाएगा। सुन लीजिएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, अब कैसे भी करिए ना वही 4 भाषा बोलिएगा। ठीक है, बोर्ड मास क्या है? BDMS भी याद रख सकते हैं, आसान है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। मणिपुर, कोंकणी, नेपाली। और बता देते हैं मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, ये कब? ऐसे करने से बेहतर है तो 14 भाषा संविधान में जो उसको प्राप्त था, 14 के बाद 15वां भाषा कौन बना ये बता दीजिए। सिंधी को बनाया गया था 15वां भाषा, और सिंधी को 15वां भाषा के रूप में कब बनाया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को बनाया गया था। इसके साथ साथ जब इस 15 भाषा हो गया, 15 के बाद 3 भाषा को जोड़ा गया था, जो कि 16, 17 और 18वां। कौन कौन भाषा था? पहला नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 71वां, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992। जब ये यहाँ पे 91-92 में डाउट आता है, सीधा समझिए वो 92 में हुआ था 3 भाषा, जो 18 हुआ था, और 1900 ये जो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ा गया। नहीं समझे? हम बोले 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 1992 के बाद जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 18, 4, 22 हो गया। इधर क्या कोई दिक्कत नहीं है, जोड़िए चाहे कैसे भी करिए, वो कैसे भी याद रह जाना चाहिए। ठीक है, देखिए होता क्या, यही इसी में होता है, लैक टूट जाता है, समझे? मन में बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, इससे रिलेटेड चलो बोल दिया जाए। ठीक है, अब 15 देखिए, 14 भाषा तो सभी लोग को पता है कि संविधान के द्वारा मूल भाषा के रूप में था। 8 भाषा ये पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 15वां भाषा के रूप में किस भाषा को? सिंधी। ध्यान रखिएगा, क्यावां संविधान संशोधन में? 21वां संविधान संशोधन के तहत कब? 1967। देखिए एक फैक्ट से 3 क्वेश्चन बनेगा इसमें। फिर इसके आगे सुनिएगा, 15वां भाषा के बाद 3 भाषा को एक साथ जोड़ा गया था, जो क्यावें संविधान संशोधन के तहत? 71वां संविधान संशोधन और 1992 में जोड़ा गया था। कौन कौन भाषा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, अगर वर्ड याद रखे तो नमक याद रख सकते हैं, या फिर हम याद किए थे KMN अल्फाबेटिकल करके अंग्रेजी में, K से कोंकणी, M से मणिपुरी, N से नेपाली। ठीक है, बहुत सारा वर्ड बोले ना लॉजिक, और अपने से जो लॉजिक बना लीजिएगा वो कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद जो है 4 भाषा जोड़ा गया बाद वाला, 18 के बाद 18, 4, 22, और जो कि संविधान में वर्तमान में कितनी भाषा? 22 भाषा है। और 4 भाषा कौन कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हो जाएगा, जो कि 22 हो गया। और कब जोड़ा गया ये? 92वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक, रहने दीजिए, इधर आगे बढ़िए। बताइएगा अगला, भारतीय संसद ने जो है कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया था? 1955 में। ठीक है, ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था, और इसके साथ साथ नागरिकता अधिनियम भी जो है 1955 में ही। बाद में पूछ लीजिएगा, जरूरी 55 होगा ना। क्या भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का जो है 1949 आंसर नहीं लगा है? बाद में बात करिए, इस पर डिस्कस करिएगा ना। हाँ, तो नागरिकता हम बोल रहे, नागरिकता अधिनियम आया था जो पहली बार 1955 में, उसमें बहुत सारा संशोधन हुआ है, आगे चल के देख लीजिएगा। 3-4 संशोधन करके तब जाके दिया गया, जो वर्तमान में फिर संशोधन करके, हाँ वही कह रहे हैं, तो वो बहुत है, वो अलग अलग है। और प्रारंभ से नागरिकता अधिनियम वो लागू जो कर दिया गया था 1949 से ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? महिला आयोग का गठन 1990 में हुआ था। ठीक है, और 1993 में जो मानवाधिकार आयोग, 1993 मानवाधिकार दिवस बताइएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और मानवाधिकार जो है ये और कुछ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है किसी भी मामला में मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? 44वां में। पहले, इससे पहले क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था कि जो आपको ये मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं।
वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसी के कारण, यही सब के कारण जो है इंदिरा गांधी का सरकार पहली बार गिर गया था, ठीक है। और दूसरी बार जो है इंदिरा गांधी का सरकार जब गिरा, काल झील लूना 9 कब प्रक्षेपित किया गया था? लूना 9 1968 में किया गया था लूना 9। चाइना रूम पुस्तक के लेखक, चाइना रूम पुस्तक के लेखक संजीव सहोता है। संजीव सहोता, बताइएगा। फ्री टुडे पुस्तक के लेखक, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक। इसके आंसर जगदीश भगवती। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक है जगदीश भगवती। बताइएगा कूच बिहार कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। विश्व विद्यार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 नवंबर है। बताइएगा नक्शों के एक बजे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? यानी कि नक्शों के संग्रह को क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। बहुत सारा नक्शा जिसमें यानी कि नक्शा तो वही नक्शो या नक्शा नक्शो यानी बहुत सारा नक्शा जो हो जाएगा। मैप। आय की असमानता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? आय क्या समझते हो? किस अनुपात में मापी जाती है? गिनी लॉरेंज अनुपात में मापी जाती है। बताइएगा। लॉरेंज वक्र और गिनी का आय की विषमता है। बताइए अकबर ने महजरनामा की घोषणा यानी कि महजर की घोषणा कब किया था? ठीक है, 1579 में किया था। बताइएगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। रुपया देने पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्या है उसमें? चेक कर लीजिएगा। बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, चिनाब नदी पर किया गया है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? ठीक है, पाल घाट है। बताइएगा जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ठीक है, PIL अमेरिका से हुआ है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? डेट के साथ बताइएगा। 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। बताइएगा अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा किया गया था? अथर्वांग ऋषि और उसका बेटा। ठीक है, अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। 105वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 105वां इधर हुआ था। ठीक है, 2021 में हुआ है। 1857 की क्रांति में बरेली से भारतीय नायक कौन थे? खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान थे। स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सलेम तमिलनाडु। तमिलनाडु सही है इसका आंसर। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक? ठीक है, लक्ष्मण सेन सही है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? ठीक है, 1940 सही है। बताइएगा धौलागिरा पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में स्थित है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित हो जाता है? अल्जाइमर मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क से हो जाता है। ली कमीशन किससे संबंधित था? यूपीएस। भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है, यूपीएससी से। शिक्षा के बताइएगा सुनिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय 1952 है क्या? 2004 सही है। सोमपाल जिस पर अध्यक्ष थे ना। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उड़ीसा सही है। बताइएगा भारत की वैसी नदी जो हिमालय को सभी श्रृंखला से काटती है? क्या हिमालय के सभी श्रृंखला काटती है? सतलज नदी है। इसका आंसर सतलज नदी है। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP का जिसका स्थापना 1972 में हुआ था ना, UNDP पर्यावरण वाला है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और UNEP का मुख्यालय इसका नैरोबी में है। बताइएगा उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 6 पर 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 सही है। बताइएगा
लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि यानी कि कहाँ स्थित है? लॉर्ड गाजी। ठीक है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। बताइएगा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। घाघरा का युद्ध डेट के साथ बताइएगा कब हुआ था? हाँ, इसका आंसर है 6 मई 1529 को हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। बताइएगा, भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? 2 साल 75 में शायद किए 1 फरवरी 1982 को किया था यार। 82 में किए थे। हाँ, 1 फरवरी। भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1 फरवरी 1982 में किए थे। बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? अच्छा, ये 65वां 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? यह था 64th यानी कि 64वां से हुआ था। 64वां से हुआ था। बताइएगा, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है। ठीक है, डबलिन सही है। लेखानुदान किस अनुच्छेद में वर्णित है? लेखानुदान 116। ठीक है, 116 सही है। बताया, किस आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति सही है। टाइगर मैन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना था? ठीक है, कैलाश सांखला। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? गणित से। ठीक है, गणित से संबंधित है। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? उत्पादन 66। ठीक है, 1964। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, 1998 में हुआ था। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? क्या बोले थे? बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट जब हुआ था उसी समय हुआ था। समर्पण पोर्टल यानी कि कौन सा राज्य चलाया है? ठीक है, हरियाणा सही है। ग्रहों के गति का नियम के प्रतिपादन किसने किया था? केपलर सही है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? ठीक है, बुध सही है। उदयपुर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार सही है। उदयपुर झील बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में बांका काम है। कौन जिला? बताइएगा, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 0.4% होती है। तिब्बत की पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत में ही है, चाइना में। चीन का एक हिस्सा चीन में स्थित है। बताइएगा, महारत्न कंपनी PGCL की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 64। ठीक है, 1989 सही है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? ठीक है। ठीक है, बौद्ध धर्म। प्रेम भाटिया अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ, ठीक है, पत्रकारिता। प्रेम भाटिया अवार्ड पत्रकारिता से संबंधित है। बताइएगा, रीचन बैंक जलप्रपात किस देश में स्थित है? कौन बोले थे? रीचन बैंक जलप्रपात। रीचन बैंक। हाँ, यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है। काबल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। कोपा कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? ठीक है, फुटबॉल सही है। देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे कब प्रक्षेपित किया गया था? नाइक अपाचे कब प्रक्षेपित किया गया था? 1963 में किया गया था। भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रक अधिनियम कब आया था? 1981। ठीक है, 1981 सही है। कौन सी नदी नंद वंश की सीमा रेखा थी? नंद वंश की सीमा रेखा कौन सी नदी थी? नंदवंश। हाँ, व्यास नदी। इसका आंसर व्यास नदी है। नंदवंश बोले, नंदवंश। ठीक है, नंदवंश का सबसे पहले सोशल मीडिया साइट कौन सा था? अर्पण नहीं। सोशल मीडिया फ्रेड डंस्टर है। फ्रेड डंस्टर था। सबसे पहली सोशल मीडिया साइट फ्रेड डंस्टर है। फ्रेड डंस्टर। बताइएगा, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में वर्णित है? 301 के क। ठीक है, 300 के क में है। कानूनी अधिकार में हो गया। बताइएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, दिल्ली में स्थित है।
बताइएगा अजमेर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बताइएगा अजय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? सॉरी, अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1977 सही है। देवताल झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड सही है। मस्तानी नामक महिला किस पेशवा संबंधित थी? ठीक है, बाजीराव प्रथम। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? 16-20 राष्ट्रीय जल NW1 वही तो इसमें 4 लिखे हैं, नहीं NW1 होगा पहला न होगा, वो सब पहला होगा। NW1 है हल्दिया से लेकर इलाहाबाद से हल्दिया है। अच्छा बताइएगा भारत के सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? चनानी ना सर कैसा है अटल सुरंग बताइएगा ना। रेलवे सुरंग। रेलवे हो जाएगा तब पीरे पंजाल अभी तक है। ठीक है, बताइएगा उसका पीर पंजाल है। नहीं, चेनानी नासरी का नाम अभी वर्तमान में कर दिया है, उसका श्यामा प्रसाद कर दिया गया कर है। दिया। उसका 9 पॉइंट समथिंग है हमारा। किस भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? सौरभ गांगुली इसका आंसर है। लिचेस्टर हाँ, और सौरभ गांगुली किया गया है। बताइएगा भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में सामने आया है? ठीक है, केरल में आया है। पूंजी बाजार नियामक मतलब किससे संबंधित है? नहीं, कोई अथी में देना है, एक्सचेंज या इसी प्रकार में होता है। हाँ, सेबी से संबंधित है। जितना भी हाँ। जो भी एक्सचेंज होता है पूंजी ना, बाजार शेयर सब सेबी से है। सब नियंत्रण से भी हाँ, अर्थात बताइएगा भारतीय मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? ठीक है, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। बताइएगा ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 38 बार 37 से 38 36 बार किया गया है। बताइएगा 36 बार है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड यह नॉर्थ ईस्ट राज्य में है। इसका आंसर त्रिपुरा है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है। बताइएगा बाउल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से स्थित है? ठीक है, पश्चिम बंगाल संबंधित है। बताइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ किया था, वह किस राज्य में किया था? ठीक है, बिहार से किया था। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, 15 अक्टूबर सही है। किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? ठीक है, जयपुर में बनेगा। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाता है? अभी क्या बोला प्रतिजैविक। ठीक है, प्रतिजैविक या परजैविक। बताइएगा भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी किलोमीटर है? ठीक है, 32-14 सही है। 32-14 सही है। उत्तर दक्षिण 32-14 और पूरा पश्चिम 29-33 29-33 है। देखने से पता लगता है ये नीचे ऊपर। बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम यानी कहाँ स्थित है? ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, भीम प्रथम है। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? ठीक है, 776 ईस्वी पूर्व में किया गया था। आधुनिक है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, 25 जनवरी। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर कितना था? 1/6 भाग था। बताइएगा वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभाचार्य हो जाएगा। इसका आंसर रुद्र संप्रदाय से है। बताइएगा जंगल मसल क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्या जंगल मसल है कि मरल है? जंगल महल क्षेत्र। महल लिखे हुए। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल सही है इसका आंसर। बताइएगा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान
यानी कहाँ स्थित है? भावनगर गुजरात। समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। बताइएगा टिप्पानी लोक नृत्य। ये पानी और ठीक है, गुजरात से संबंधित है। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता है? ठीक है, विटामिन सी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? आज़ादी है 1947 में। 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था। अस्पृश्यता बताइएगा। अधिकार बोले थे। अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में हुआ था। बताइए सूरज की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ठीक है, विकिरण द्वारा पहुंचती है। बताइएगा अवध राज को किसने ब्रिटिश राज में मिला लिया था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता में खेल का मैदान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, धौलावीरा सही है। बताइएगा लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? लोकायुक्त बैंक, एक बैंकिंग लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लोकायुक्त या लोकायुक्त। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, झारखंड में स्थित है। बताइएगा गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। बताइएगा भारत में उष्णकटिबंधीय बताइएगा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में केरल में पाया जाता है। सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है बहुत सारे। अच्छा, बांग्लादेश से नहीं करता है वैसे मुल्क से। नेपाल हो गया, इधर हो गया क्या भूटान, और इधर हो गया चाइना। अच्छा बताइए। नहीं महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे? पल्लव। ठीक है, पल्लव वंश से संबंधित है। बताइएगा मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी मिलीमीटर होती है? 1.2 मिलीमीटर होता है। 2 मिलीमीटर, हाँ mm मिलीमीटर। बताइएगा प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? W.J. मॉर्गन। प्लेट विवर्तनिक मॉर्गन ने दिया था। बताइएगा 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? 1764 में रॉबर्ट क्लाइव होगा। वैंसी टॉट था। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वैंसी टॉट था। सही है। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन थे? तो ये वैंसी टॉट थे। बताइए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अपहन किस राज्य की लोक कला है? अपन है बिहार में। ठीक है, बिहार। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, कैरो सही है। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988। IRDAI इडाई की स्थापना यानी कि कब हुई थी? जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। 88 है। 1999 में हुआ था। तो बोले तो IRDAI इडाई। बताइएगा पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेशियों का अध्ययन सर्पोलॉजी। पेशियों का अध्ययन सर्पोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन है सर्पोलॉजी। सार्पोलॉजी ऑफियोलॉजी होता है। बताइएगा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ठीक है, सही है, रायपुर में स्थित है। मायोलॉजी होता है मांसपेशी का। त्वचा का डर्मेटोलॉजी सही बोले। सौरोलॉजी होता है। छिपकली का सौरोलॉजी होता है। लीवर का होता है।
बताइएगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है, रायपुर में है। वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ठीक है, 11 गो है। संगोला का संधि कब हुआ था? भारत पर आक्रमण 1759 में किया था। चीन ने तिब्बत पर पहला आक्रमण 1759 में किया था। बताइएगा, पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ठीक है, दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ आ गया तो पहले हो गया शिवानंद, सॉरी अरविंद। ठीक है, अरविंद घोष सही है। बताइएगा, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सही है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। सत्यजीत राय को भारत रत्न कब मिला था? ठीक है, 1992 मिला था। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ठीक है, फिनलैंड को कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1900। ठीक है, 1937 में हुई थी। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 गो है। भाषा 6 गो है। आज़ादी स्टेडियम किस देश में है? ईरान में है। आज़ादी स्टेडियम ईरान में है। नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर है। 13 हाँ, 13-12। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून। बताइए, वो तो विश्व मधुमेह दिवस है, 14 नवंबर नहीं है। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून, और वो तो 14 नवंबर है, विश्व मधुमेह दिवस वाला है। राष्ट्रीय डाक दिवस ठीक है, 10 अक्टूबर सही है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कॉफी 1 जुलाई 1 अक्टूबर सही है। सीता देवी का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, कथक सही है। कांसावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। कांसावती ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। बताइएगा, भोजताल झील किस राज्य में स्थित है? भोजताल मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजताल मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है झील। पोस्टाज घास के मैदान यानी कि कहाँ कहा जाता है? पोस्टाज हो गया हंगरी। ठीक है, हंगरी में कहा जाता है। नेफुद मरुस्थल नेफुद मरुस्थल कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब सही है। बताइएगा, कोलोन बंदरगाह किस नहर में है? कोलन होगा वहाँ पर म्यांमार पनामा। ठीक है, पनामा नहर में स्थित है। 2 नहर है ऊपर, कोलन और पनामा। बताइएगा, करणपुरा तेल शोध संस्थान किस राज्य में स्थित है? करणपुरा करणपुरा झारखंड में स्थित है। क्या बोले? करणपुरा। करणपुरा तेल शोध संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। बताइएगा, नाबार्ड का मुख्यालय एवं स्थापना 82 श्रीराम समिति पश्चिम मतलब मुंबई। ठीक है, मुंबई में 1982 में किया गया था। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर। किसके किला में स्थित है? ठीक है, आगरा के किला में स्थित है। बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? ये 1927 या 37 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। 1927 में किया गया पूर्ण। बताइएगा, 29 में पूर्ण स्वराज। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। विवेकानंद कृषि। हाँ, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। बताइएगा, हजारी समिति यानी यह किस आधार पर है? ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। हजारी समिति यानी कि इसका आधार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण से है।
युद्ध टैंक अर्जुन का विकास किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। कुष्ठ रोग यानी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। हैंसन ठीक है, जीवाणु के दौरान होता है। लेप्रेसी न हो जाए। नंगर वाइलम अभ्यारण्य, मेघालय में। ठीक है, नंगर वाइलम मेघालय में स्थित है। नंगर वायलम अभ्यारण्य। नंगर वाइलम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। नोकरेक और नंगर वायलम दोनों मेघालय। बताइएगा किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था? लोकसभा अध्यक्ष किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? यानी पंचायत गठन के लिए, ठीक है, 40 के तहत है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? ठीक है, बृहदत्त। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में स्थित है। बताइएगा बुमचू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? कौन बोले? असम। बुमचू त्योहार, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सही है। बुमचू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। बताइएगा अंसा जो है यह किस देश की समाचार एजेंसी है? इटली सही है, अंसा इटली। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? पंडित 1999 में किया गया था। 1999 में सम्मानित किया गया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन थे? अच्छा नहीं, कलचूरी का तो कर्णदेव इसका आंसर है, कर्णदेव। कर्णदेव। बताइएगा राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1891 में हुआ था। मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? मतलब किस प्रकार का? दलदली मृदा में पाया जाता है। दलदली में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1965। पर्यावरण विभाग का गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। संरक्षण है ना। ओजापल्ली नृत्य कहाँ की नृत्य है? किस राज्य की नृत्य है? ओजापल्ली नृत्य किस राज्य का नृत्य है? असम का है। मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल न देने की प्रथा किस वर्ष यानी कि लागू हुआ था? 1974 से सही है। 1857 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग सही है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना है। ठीक है, बीना है, सही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 सही है। किसके अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में बांटा गया था? भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने बांटा। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार। उपनिषद को फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने किया था। बताइएगा रत्नागिरी और ललितागिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। बताइएगा मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? ठीक है, 1969 सही है। सोना का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 100 प्लस है, 196। परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछ दिए। परमाणु द्रव्यमान संख्या 196 दिए हैं। ठीक है, 196 प्लस ही होगा, 80 का 2 गुना। बताइएगा हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, ब्रैकेट सही है। ब्रैकेट है। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, मंडारिन या चीनी। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां। गुप्त काल के व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था स्थित था? ठीक है, उज्जैन सही है। किस राज्य में पंचायती राज संस्था 2 स्तरीय है? बहुत सारा है, इसमें हरियाणा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में तो 4। बताइएगा पंचमार्क सिक्का किस काल से संबंधित है? पंचमार्क मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल से संबंधित है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? कौन है? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे?
ये स्वामी विवेकानंद थे। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? ठीक है, 12 है। राग गोविंद के रचनाकार कौन थी? हाँ, कौन थी राग गोविंद के रचनाकार? ठीक है, मीराबाई सही है। बताइएगा, विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक स्थित एशिया देश कौन सा है? मतलब राजधानी उसकी सिंगापुर है। किस देश की राजधानी है? सिंगापुर की राजधानी है। बताइएगा, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? कहाँ हुआ था? कराची। ठीक है, कराची में हुआ था। एक फूल का आकर्षक हिस्सा किसे माना जाता है? उसका हो जाएगा बाय दलपुल। पंखुड़िया को कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बाहर वाला जो बाय दलपंज होता है। लेकिन आकर्षक वो होगा। बताइएगा, डोगरी उत्सव, पंखुड़िया बोलते हैं ऊपर वाला जो लाल लाल होता है ना, उसको बोलते हैं। डोंगरी उत्सव। बताइएगा, डोंगरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? डोंगरी, हाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। डोंगरी उत्सव। बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप में लड़ा गया था। इंडिया विजन 2020 के लेखक कौन है? इंडिया विजन APJ अब्दुल कलाम। बताइए, किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? मदुरै को कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? 165। इसका आंसर अनुच्छेद 167 है। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो 167। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? उसका नाम मेहरुनिसा था। बताइएगा, लेकिन इसके मेहरुनिसा नहीं होगा। मेहरुनिसा उसकी पुत्री थोड़ी थी। जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुनिसा था, जो कि सबसे ज्यादा औरंगजेब का यानी कि ज्यादा समय मेहरुनिसा के पास ही व्यतीत हुआ था। समझे? यह आंसर गलत है। यानी कि जहांगीर की पत्नी जो थी वो मेहरुनिसा थी। यहाँ गलती लिख ली है। यहाँ नहीं, औरंगजेब का सर्वाधिक समय किसके पास व्यतीत हुआ था? तो मेहरुनिसा के पास हुआ था। शाहरुख नाम चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? शाहरुख नाम, हाँ, बाबर चला। ठीक है, बाबर द्वारा चलाया गया था। बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? देखिए, ग्वालियर में तो डेट हुआ था। ग्वालियर में वाराणसी। इसका आंसर वाराणसी है। ग्वालियर में डेट। रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी में है। झांसी की रानी बताइएगा, ग्वालियर में हुआ। विश्व वन जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ग्लांड में स्थित है। बताइएगा, चंपानेर पावागढ़ पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, जो कि गुजरात में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पार्क। ठीक है, 2004। राजा क्रांति देव किस राज्य की स्थापना, मतलब किस राज्य में स्थापना की गया है? क्या है? राजा क्रांति देव किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है। बताइएगा, सुदामा और लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? सुदामा और लोमस, हाँ, कर्नाटक। इसका आंसर बिहार है। सुदामा और लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। बताइएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSS की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी होगा तब CSO होगा। उसका 1951। CSO होगा 1951। इसका कलकत्ता है मुख्य। 1951 होगा, तब CSO होगा। इसको CSO कर लीजिएगा। सही। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर है ना? हाँ, 13 देश। 10 देशों से गुजरती है मकर रेखा। 11 भी देता, 11, 13, 18। बताइएगा, सुनिएगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से किया गया था।
किस बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद महात्मा बुद्ध को देवता मान लिया गया था? ठीक है। चौथा बताइएगा, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अच्छा चटक, नहीं चटक, कीकट। कीकट। कीकट, कीकट का उपयोग किया गया है। थी न हून थी। बताइएगा, केट बॉकलाइन रेडट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? क्या है? केट बॉकलाइन रेडट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यह कबड्डी से संबंधित है। केट बॉकलाइन रेडर शब्दावली, देख लीजिएगा, रेडर है कि रेडट है? रेडर। नहीं पूछने दीजिए, जो पूछने का मन है। बताइएगा, बोधिमंडा मठ किस राज्य में स्थित है? बोधि मठ हमारे गया। ठीक है, बिहार बोध गया। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ, मेन डार्लिंग हो जाएगा, मेन डार्लिंग। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। बताइएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा गया है? उसको धर्म चक्र। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बताइएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे। बताइएगा, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का चिन्ह क्या था? संभव तृतीय घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा सही है। संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। बताइएगा, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ठीक है, मथुरा सही है। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता ऋग्वैदिक कालन यानी किस देवता को माना गया है? विष्णु को। ठीक है, विष्णु को माना गया है। बताइएगा, ऋग्वैदिक कालीन में प्रगति एवं उत्थान के देवता किसे माना गया है? प्रगति अश्विन। ठीक है, उषा को माना गया है। पशुओं का देवता, ये हो जाएगा पूषण। ठीक है, पूषण कहा गया है, पूषण को। बताइएगा, ऋग्वैदिक कालीन में सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, शतुद्री था। बताइएगा, ऋग्वैदिक